जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं अभी चल रहा था, सब्जेक्ट जो है फिजिक्स चल रहा था। उसका पहला टॉपिक मैंने मात्रक यानी कि मेजरमेंट कंप्लीट कर दिया हूं। यदि आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है ना। नहीं तो प्लेलिस्ट आप विजिट जरूर कीजिएगा। इससे बेहतरीन वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। यदि आप मैकेनिक्स का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो नहीं छूटेगा, ठीक है ना। देखिए, जो भी पॉइंट है मतलब टॉप लेवल का पॉइंट है, इससे बाहर एग्जाम में न पूछेगा। यदि आप बीपीएससी का या बिहार एसएससी का या बिहार एसआई का हो तैयारी कर रहे हैं, या सचिवालय किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो एसएससी का, तो याद रखिएगा, यदि मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी से एक भी क्वेश्चन आए तो इसी टॉपिक इसी वीडियो में से ही आएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं मैं बोलूंगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, 100% गारंटी देता हूँ। पढ़ो ऐसा कि याद हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स है, एकदम छोटा सा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। देखिए, प्रक्षेप्य गति, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से भी जानते हैं, प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम प्रयास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितना डिग्री का कोण बनाना आवश्यक होता है? तो 45 डिग्री। अगर मान लीजिए आप यहाँ हैं, ठीक है ना, ये यहाँ है और कोई चीज़ यहाँ है, तो आप इस तरीका से फेंकिएगा ना पत्थर को, तो ये एंगल जो है और ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल का डिग्री जो है ना 45 का होना चाहिए। यदि 45 डिग्री का होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फेंका जाएगा। अब ऐसे फेंकिएगा 90 डिग्री पर तो ऐसे आएगा, यहीं पर ना रह जाएगा। 60 की जगह ऐसे ऐसे अगर 45 से नीचे फेंकिएगा ना तो यहीं से रह जाएगा, इसी से यहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब एक 45 डिग्री के ऊपर भेजिएगा तो जितना ज़्यादा दूर हो सके वो उस वस्तु को जो आप फेंकेंगे वो आपको फेंकाएगा। जैसे गोला भी फेंकेंगे तो 45 डिग्री के एंगल से फेंकिए ना, बहुत दूर जाएगा। 20 मीटर तक भी चला जाएगा, 20 फीट तक भी चला जाएगा, सॉरी मीटर नहीं, ठीक है ना। तो ये है। आगे देखते हैं क्या है कि मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है ना, तब नाव पीछे की ओर क्रिया की प्रतिक्रिया के कारण हटता है। यानी कि यह जो है गति के नियम का काम करता है। कैसे? गति के तृतीय नियम का काम करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, संवेग परिवर्तन की दर को किसके बराबर होता है? तब बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। न्यूटन का प्रथम गति के नियम जो प्रथम नियम जो है जड़त्व को परिभाषित करता है, इनर्शिया को, ठीक है। प्रथम नियम जो है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किस नियम को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रथम नियम को रिप्रेजेंट करता है इनर्शिया यानी कि जड़त्व। प्रक्षालन मशीन, वॉशिंग मशीन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, अब क्या कहिएगा प्रक्षालन मशीन का होगी? अरे भाई बा, कहने का मतलब ये है कि वॉशिंग मशीन तो देखे है ना, घर में भी होगा, का कार्य सिद्धांत जो करता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। मतलब अंदरे अंदरे मान लीजिए एक वृत्त एग्जाम्पल में, और साइकिल आप यहाँ से ऐसे चलाइएगा ऐसे, तो कहाँ किस तरफ झुके हुए रहिएगा? तो इसी सेंटर की ओर झुके रहिएगा कि नहीं? बताइए, सेंटर की ओर झुके रहिएगा कि नहीं? तो जब सेंटर की ओर झुके रहिएगा तो उसको अप कहेंगे, ठीक है ना। सॉरी, अप नहीं कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, ठीक है ना। अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, और अपकेंद्रीय बल जो होगा वो बाहर की ओर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अपकेंद्रीय यानी कि अप मतलब होता है बाहर, और अभी मतलब अभिकेंद्रीय बल यानी कि अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? ये 8वां क्लास में ही पढ़े होंगे। क्योंकि बर्फ से में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसी के कारण चलने में दिक्कत होता है बर्फ पर। और सड़क पर जो है क्या होता है कि घर्षण थोड़ा अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। थोड़ा जानते हैं आगे। किसी पिंड का संवेग और वेग के अनुपात का मान क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि द्रव्यमान जो है वो संवेग बटा वेग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। त्वरण क्या मान सूत्र बताइए? त्वरण को ए से सूचित करते हैं, और त्वरण सदिश राशि होता है। ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटे टी। v मतलब अंतिम वेग, यू मतलब प्रारंभिक वेग, और बटे टी मतलब समय। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगर आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन सब पूछता है एग्जाम में। तेल के असंतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुख्य पृष्ठ कैसन होगा? तो वो परवलयाकार का होगा, परवलीय वृत्ताकार टाइप का होगा।
वो ट्रैंकर जो होता है परवल के आकार का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति त्वरण जो है पर त्वरण एक समान रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण भी क्या होता है, एक समान होता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड या कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण के कारण। घर्षण नहीं रहेगा तो किसी चीज पर लिख पाइएगा? अरे आप खड़ा हो पाइएगा, चल पाइएगा? घर्षण नहीं है तो चलिएगा कैसे? हाँ, तो कागज पर भी घर्षण होना जरूरी है तब ना चलता है। चलिए थोड़ा नियम के बारे में जानते हैं। गति के न्यूटन साहब के गति के 3 गो नियम था। पहला गति के नियम, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जानते हैं पहले डेफिनेशन दोनों को, तो याद रखिएगा इसको। और तीसरा देखिए बड़ा इजी है, पहले इसी को बताते हैं। गति के प्रथम नियम, यदि कोई पिंड है विरामावस्था में, देखिए सिंपल सी बात है, ठेठ भाषा हिंदी भाषा में समझिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि कोई पिंड अगर विराम में है ना, कोई वस्तु, दुनिया का कोई वस्तु यदि विराम में है ना तो चाहेगा कि हम विरामे में रहे। ठीक है, और कोई वस्तु अगर गति में है तो चाहेगा हमेशा हम गति में रहे। अगर आप चाहते सुबह सुबह सोए हुए हैं तो आप 12-1 बजे सोएं, तो आपका मन करता है ना कि हम 8-9 बजे तक सोए रह जाए। हाँ, जब तक मम्मी आपको जबरदस्ती ना उठाए, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो वही बात है कि गति का प्रथम नियम क्या होता है कि जब तक कोई भी वस्तु अगर गति में है तो गत्यावस्था में ही रहना चाहता है, या विराम में है तो विरामावस्था में रहना चाहता है। कब? तब तक जब तक कि कोई बाहर से उसको मतलब फोर्स ना दे। ठीक है ना? तो आरोपित बल ना दे, उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, और तृतीय नियम थोड़ा समझना लीजिए। देखिए, एक चाटा हम मारेंगे तो आप भी हमको मारिएगा, यानी क्रिया अगर करेंगे तो उसका विपरीत प्रतिफल, यानी कि हमको उसका फल तुरंत मिल जाएगा। एग्जाम्पल में बॉल को क्या करिएगा, पटकिए दीवार पे, तो पटकिएगा तो वो टप्पा खा के फिर मेरे पास आ जाएगा। एग्जाम्पल में बंदूक को देखिए, गोली जब चलाइएगा तो वो आगे तो जाएगा बंदूक का गोली, लेकिन पीछे बंदूक धक्का देगा। तो ये मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और तृतीय नियम क्या है? तृतीय नियम के किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, यानी कि एफ जो होता है समानुपाती होता है एम ए के। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एम ए के। तो ये तीनों नियम मैंने बताया, सब तीनों नियम के एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है देखिए, गति के प्रथम नियम का उदाहरण हम कह सकते हैं, चलती हुई गाड़ी से रुकने पर उसमें जो बैठा यात्री है ना आगे की ओर झुक जाता है। ट्रेन का भी सफर करते होंगे, साइकिल, मोटरसाइकिल, जैसा ही आप बैठे हुए एक बार एक जो है से 20 के स्पीड, एकदम 30 के स्पीड चला दिया, तो क्या आप पीछे की ओर नहीं गिरेंगे? हाँ, तो ये झुक जाएंगे। या पेड़ के फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, तो ये गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। कपड़े को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने से धूलकण जो है वो तो विरामावस्था में रहता है, वो धूलकण निकल जाता है, तो वो बेचारा गति में नहीं रहता है, मतलब विराम में रहता है। ठीक है ना? तो उसको मार मार के हम सब डंडा से क्या करते हैं, उसको गति अवस्था में ले आते हैं। तो बाहर से बल दिए कि नहीं? हाँ, तो ये कुछ उदाहरण थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। गति के द्वितीय नियम, तो गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर घींचता है या खींच लेता है, ये भी एक तरीका है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, इस किस नियम के अनुसार है? तब द्वितीय नियम, न्यूटन साहब के गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है। तृतीय का देखिए, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का देता है या झटका लगता है। जब रॉकेट उड़ता है या उड़ाया जाता है, जब भेजा जाता है अंतरिक्ष में या कहीं और भेजा जाता है, तो वायुयान की गति भी, या चप्पू चलाने वाले पर नाव जो है उसका गति। तो जैसे कहने का मतलब, हम अगर रॉकेट को ऊपर उड़ाते हैं, ठीक है ना, तो वो जमीन को प्रेशर देता है, जमीन को धक्का देता है, तो जमीन भी धक्का इतना देता है कि ऊपर चला जाता है। तो ये कुछ उदाहरण हम गति के तृतीय नियम से समझ सकते हैं। तो क्लियर समझ में आ रहा होगा? अगर आ रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, सिर्फ वीडियो देख लेते हो गया, यही कर्तव्य है आपका। फ्री में मिल रहा है और इससे ज़्यादा क्या हम चाहिए आपको? अरे कम से कम सब्सक्राइब तो कर दीजिए। कमेंट करने में क्या जाता है, गलती हो चाहे सही हो, आप कमेंट तो कीजिए। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण से क्या समझते हैं? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसको ऊर्जा को ना एक चीज से दूसरे चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, मतलब दिया जा सकता है, इससे इसमें, इससे इसमें, लेकिन उत्पन्न और खत्म नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है?
तो देखिए वायु से घर्षण करेगा तो जलवे ना करेगा। एग्जाम्पल में आपको अगर कहेगा कि दोनों हाथ को एकदम आधा घंटा तक रगड़ते रहिए जोर से, तो क्या होगा, 1 मिनट भी नहीं रगड़िएगा, पता चलेगा कि जो पूरा गर्म हो गया। तो घर्षण के कारण ना गर्म हो गया। तो सोचिए उतना ऊपर से जब गिरेगा कोई उल्का पिंड, तो वो घर्षण हवा के कारण घर्षण नहीं होगा, होगा तो फिर क्या बोलते हैं, वो आग नहीं लगेगा उसमें, जबरदस्ती उठता घसेगा। तो यही है, अंतरिक्ष से गिरते समय जल उठता है, तो वायु के घर्षण के कारण ये उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहीय पिंड की परिक्रमण गति जो है ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा के प्रभावी बल जो है अभिकेंद्रीय बल के काहे, क्योंकि देखिए सूर्य जो है इसी के ना चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी या अन्य ग्रह है कि नहीं, तो ये इधर चलाता है, तो हमेशा झुकाव इसका अभिकेंद्रीय, अभी सिखाया ना मैंने, अभिकेंद्रीय मतलब अंदर झुका हो अभिकेंद्रीय, अब बाहर हो तो उसको क्या बोलेंगे, अगर अंदर हो झुका हुआ, अंदर झुका हुआ हो तो अभिकेंद्रीय, अगर बाहर झुका हो तो कौन सा, वो अपकेंद्रीय, ध्यान रखिएगा। दूध मथने के पश्चात जो क्रीम निकलता है, तो क्रीम का दूध पृथक हो जाने के कारण ये अपकेंद्रीय, ठीक है। क्रीम को जब दूध को मथते हैं तो क्रीमा बाहर निकलता है ना, तो बाहर की ओर जा रहा है, तो दूध मथने वाला काम जो क्रीम निकलता है तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। वायु की जो ऊर्ध्वाधर गति जो है, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल गति है, उसको वायु प्रक्षोभ भी कहते हैं, ठीक है ना। रॉकेट के सिद्धांत पर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। ऐसे ये पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़िएगा तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। अगर लूसेंट का बुक हो चाहे कोई किसी और चीज़ का बुक आपके पास ऑब्जेक्टिव हो तो आप पढ़िए मैकेनिक्स, उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दिया होगा, तो कुछ ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा का क्वेश्चन गलत होने का चांसेस कम रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए, सरल आवर्ती गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों का यूज होता है, इसमें याद रखिएगा। कामनी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हुक के नियम। तो हुक के नियम क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और नहीं पता है तो कमेंट में ये भी लिखिए कि सर आप बता दीजिए, तो हम कमेंट में बता देंगे हुक का नियम क्या है। चलिए आगे देखते हैं। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए, एकदम याद रखिएगा, बीपीएससी हो या दरोगा हो, रट जाइए इसको, ठीक है ना। एक कार की गति को दुगना कर दी जाए तब उसके उतनी ही दूरी में रोकने से ब्रेक कितना गुना लगाना पड़ेगा, तो 4 गुना उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आप 100 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में, तो रोकने के लिए 200 किलोमीटर के रफ्तार से, यानी कि आपको ना मेहनत करना पड़ेगा। एग्जाम्पल बता रहे, ठीक है ना, उतना लगेगा तभी उसी टाइम में रुकेगा, नहीं तो 100 के लगे तक घसटाते हुए चला जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ये इससे क्वेश्चन हम देखें कितना बार सेट में मैं तो बनाया हूँ, सेट में अधिकतर क्वेश्चन इस सब में से देखने को मिलता है, तो इसलिए इस पॉइंट को याद रखिए। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। उत्तोलक, उत्तोलक ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला या पिलास या प्लास बोलते हैं। तो जो 2 गो कैंची उची टाइप का होगा, 2 गो मुँह वाला, जैसे हैंडपंप ले लीजिए, जैसे कैंची ले लीजिए, तराजू ले लीजिए, पिलास ले लीजिए, उसका 2 गो मुँह है, वैसे ना पकड़ते, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का सरौता, नींबू निचोड़ने वाला या मशीन जो होता है उसको हम सरौता, याद रखिए ना, सरौता एग्जाम में पूछा जाता है। और तृतीय जो है स्टेपलर, ठीक है ना, कि 2 गो रहता है लेकिन वो चपाता है, चिमटा उससे भी चपाता है, मनुष्य का हाथ इससे भी चापने का या पकड़ने का काम करता है, ठीक है। तो लास्ट है क्या है कि पेचकस, पेचकस जो होता है ना, स्क्रू ड्राइव जिसको बोलते हैं, के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे को दूर लगाना, बला घूरने के उदाहरण हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पीडीएफ भी आपको मिलेगा, फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।